हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। मैं जानता हूं आपको इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरा इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन आज जारी की गई है, बेसिकली ये लेटर जारी किया गया है सरकार को, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा, कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में टीजीटी पीजीटी इत्यादि की पोस्टें फिलअप की जानी है दिस ईयर 2023 में, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सुबह मैंने आपको एक शॉर्ट्स में आपको थोड़ा बहुत बताया था, तो आपके कमेंट्स इत्यादि के माध्यम से हमें इस वीडियो में जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो देने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोसेस है, जैसे बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि जैसे ये पोस्टें सभी ने ये तो देखा ही होगा, जैसे ना जो आज ये आ रहा था अलग अलग फेसबुक इत्यादि व्हाट्सएप हमारे ग्रुप्स में भी आपने देखा होगा ये। तो गाइज, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये अभी पोस्टें नहीं निकली है, ठीक है। क्लियरली आप इस चीज़ को समझ ले, पोस्टें अभी नहीं निकली है, ठीक है, क्लियर। ये जस्ट अभी सरकार को अप्रूवल करने के लिए दिया गया है, अप्रूवल अनुमोदन करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, इन पोस्टों को अप्रूव करेगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको वीडियो में विस्तार पूर्वक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है और इसमें कितने दिन या कितने मंथ्स का टाइम लग सकता है, कितने महीने का टाइम लग सकता है, क्या इसमें कोई साल, मतलब जैसे 2-3 कि जैसे नेक्स्ट ईयर में ये कमीशन हो सकता है, और जब कमीशन निकलेगा तो उसके बाद कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आज जो पर्सनली फील की, सबसे पहले मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने क्या देखा कि जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, जो कोचिंग्स जो लेते हैं बहुत सारी फीस इत्यादि के माध्यम से, मैं उनका मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। वो लोग जो है बार बार इस चीज़ का, जो ये आपने देखा होगा ये कि अलग अलग पोस्ट से में जो कितनी कितनी पोस्टें हैं, इसका जो फोटो है वो डाल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि जो पोस्ट है वो निकल चुकी है, ठीक है, जल्द से जल्द निकल चुकी है। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि निकल ही गई है इतने, जैसे मान लीजिए टीजीटी आर्ट्स की यहाँ पे 1159 पोस्टें हैं, 1159 पोस्टें हैं जो अप्रूवल के लिए भेजी गई, उनको बस बता रहे हैं कि हाँ जी निकल गई है। बच्चों में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, कमीशन नहीं आएगा, वो तो मैं आपको भी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ एग्जैक्ट, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट, किस मंथ में होने वाला है एग्ज़ाम और किस मंथ में निकलेगा वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। मैं पहले उनको ये चीज़ों की गुमराह नहीं करना चाहिए, कमीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है वो अलग मैटर है, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए ना, वो चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जैक्ट नंबर जो आपको ये नंबर बताए जा रहे हैं, ये भी श्योर नहीं है कि इतनी पोस्टें ही निकलेगी। जैसे 1159 पोस्टें बताई गई अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 831 पोस्टें हैं, आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर आपको जो आगे वीडियो उसमें बताऊँगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो जो मैं आपको इसमें जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी आपके इसमें सवाल बन रहे हैं कि कितनी पोस्टें होंगी, कब पेपर होगा, ठीक है, कैसे पेपर होगा, कितना जो इसमें पूरा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्या इस बार होगा, क्योंकि अगर आप देखें जो लास्ट गवर्नमेंट है उसमें तो बहुत फेल रही है वो गवर्नमेंट कमीशन करवाने में, और नेक्स्ट जो सरकार है उसका क्या स्टैंड है, क्योंकि आप जानते हैं ना, हम लोग जो है जो जुड़े हैं इस चीज़ से, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि कितना डिले हो रहा है, ठीक है। लास्ट 2-3 साल से लगातार जो है बेटी कर रहे हैं बच्चे, तो इस चीज़ से भी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है जैसे जो आज ये पोस्टें आई है, ठीक है। बाकी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारी वीडियो रेगुलर तो वॉच करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर ज़रूर करना है, और अपनी राय या कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, चाहे वो टीजीटी के किसी भी विषय से रिलेटेड हो, एलटी शास्त्री डीएम से, या फिर पीजीटी में आपको बताने वाला हूँ जो ये पोस्टें आने वाली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या ये अप्रूव हो चुके, तो सारी डिटेल इस वीडियो में होगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो ये यहाँ पे दिया गया है कि जितनी भी ये पोस्टें आपने दिख रही है अलग अलग, जैसे खासकर इसमें टीजीटी के लिए दिया है, जेबीटी इत्यादि का भी मैं भी बताने वाला हूँ वीडियो में। सबसे पहले टीजीटी की बात करेंगे, क्योंकि आज ही ये लेटर हमें भी मिला है सोशल मीडिया की मदद से। इसमें क्लियर किया गया कि जो टीजीटी है, सी&बी है, सी&बी मतलब डीएम और जो आपके एलटी इत्यादि एनटीटीवीसी के अंदर आता है, जेबीटी, इन सभी कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट यहाँ पे नीचे दी गई है, नीचे भी दी गई है, उन सब को इसमें रखने का जो 31/12/2023 यानी कि इस साल 31 दिसंबर 2023 तक इनको कंप्लीट भरने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस दिस ईयर है, नहीं समझे हैं तो साधारण भाषा में समझ लीजिए, यानी कि इस साल
31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी पोस्टें आपको यहाँ नीचे दी गई है अप्रूवल के लिए भेजी गई सरकार को, इनको पूरा भरने का पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें ये बताया गया है, ये नहीं लिखा गया कि इनको पूरा भरा जाएगा, ठीक है, इसको पूरा किया जाएगा कि इनको भरा जाए, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग पोस्ट से हैं, जैसे टीजीटी आर्ट्स के लिए इसमें बताया गया कि 1159 है, ठीक है, विद अप्रूवल के लिए भेजी गई है। टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल इत्यादि के लिए गाइज ये जो नंबर है ना, ये जो है वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे बाई चांस की सरकार ने इन सभी को अप्रूव कर दिया तो इससे जो है क्या होता है ना, गवर्नमेंट को ही लूज होता है, जो हमारी सरकार है ना उसी को इससे लॉस होता है। क्या होता है कि एकदम से अगर इतनी सारी पोस्टों को फिलअप करें ना, मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूँ साथियों, एकदम से इतनी पोस्टों को भरे तो सारी पोस्टें फिलअप हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि इसमें जो फाइनेंशियल बजट कितना पड़ेगा सरकार का, ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर से जो और बेरोजगार लोग होंगे उनके लिए तो पोस्टें वैकेंट नहीं होगी, तो इतनी सारी पोस्टें फिर अगर भर देगी तो आगे किसकी जो कौन पोस्टें खाली बचेगी तो उनमें किसको भरेंगे। अगर आप तर्क दे रहे हैं कि जी प्रमोशन होती है तो वहाँ से वैकेंट होगी, तो गाइज वो स्लो प्रोसेस है, वहाँ पे कम लोगों की प्रमोशन होती है तो धीरे धीरे पोस्टें वैकेंट होती है। तो ठीक है, तो सरकार जो है कभी भी एकदम से जो, हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन है ये बताया था, क्योंकि हमारे जो आदरणीय न्याय सीएम साहब है उन्होंने ही जो ये पूरा डाटा मांगा था, तो उस बेस पर ये बताया गया कि इतनी पोस्टें फिलहाल खाली चल रही है। 1159 टीजीटी आर्ट्स के लिए, नॉन मेडिकल के लिए 831। हालांकि मैं आपको बताऊँ टीजीटी नॉन मेडिकल की 87 पोस्टें ऑलरेडी अप्रूव हुई है जयराम सरकार में। हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने निकाला नहीं कमीशन, लेकिन 87 पोस्टें ऑलरेडी बताई थी, हमने अपने चैनल के माध्यम से भी बताया था आपको कि पोस्टें जो है नॉन मेडिकल की 87 वो अप्रूव हो चुकी है, उसका कमीशन आने वाला है। लेकिन हम क्या करें भाई, जब सरकार ने निकाला नहीं, हालांकि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हुई है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से मेडिकल की 472 बताइए, शास्त्री की 494 बताइए, एलटी की यहाँ पे कुछ भी नहीं बताइए। एलटी की मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, आप बने रहिए। और डीएम की बताइए 285, और इसमें मिडिल स्कूल इत्यादि का क्राइटेरिया वो आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बताई है। जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं ना, ये तो आप श्योर मान लीजिए 99% चांस है कि ये आपको एग्जैक्ट कमीशन में देखने को मिलेंगे ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 831 पोस्टें जो है अब अप्रूवल के भेज गई है, मतलब सरकार को भेजी जाएगी। 87 ऑलरेडी है, यानी कि टोटल जो है 996 पोस्टें यहाँ पे टीजीटी नॉन मेडिकल की बता रहा। तो 996 में से आप ऐसा समझिए कि अभी जो सरकार कम से कम 300 से लेकर 400 पोस्टें ही भर सकती है, उसमें से भी 50% बैच वाइज, यानी कि अगर 400 पोस्टें आती है अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, तो 200 जो है बैच वाइज भरी जाएगी, क्योंकि 50% का रेशो रहता है ना, 50-50, और 200 जो है वो आपके कमीशन के माध्यम से भरा जाएगा। तो समझ रहे हैं आप, तो अलग, इसीलिए तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कोचिंग सेंटर का जिक्र किया था। उनने जो बाकी चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो नंबर्स गलत बता रहे हैं ना। वो बता रहे हैं कि जैसे हमने भी जब इनको जोड़ा तो ये टोटल जो है अप्रॉक्सीमेटली 2500 के आसपास ये पोस्टें आ रही है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली सरकार ने बताई थी जो 1500 के आसपास है हम टीजीटी की भर्तियां करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 2500 पोस्ट है इनमें से कम 1000 ही भरी जा सकती है। तो अब मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी मत कीजिए, अब तैयारी आपको और भी ज़्यादा बेहतर रूप से करनी है, क्योंकि जो आपको ये पोस्टें दिख रही है इतनी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्यों, वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि सरकार ने जैसे इस साल मान लीजिए 2023 में तो जैसे इन्होंने बताया है कि हम पोस्टों को भरेंगे, फिर 24 में भी नहीं होगा कमीशन, 25 में, तो इस तरह से पोस्टें कुछ जानबूझ के सरकार क्या करती है कि वैकेंट रखती है। वैकेंट रखने का मतलब वो मेरा मतलब नहीं है गाइस, समझ रह सकते हैं ना आप मेरी बात को। मतलब थोड़ा फाइनेंशियल बजट भी देखना पड़ता है, कि ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसा भी होना चाहिए ना, तो सारी प्रोसेस चीज़ों को देखा जाता है पूरा प्लानिंग करके। तो और ये हाँ, ये श्योर है कि 2023 में कमीशन होगा ही। जयराम सरकार ने जो है रिसेंट में जैसे 1-2 साल में कमीशन नहीं निकला था, लेकिन जो हमारे नए सीएम बने हैं सुक्खू साहब, बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा भी है कि हमीरपुर कमीशन को भी सस्पेंड किया गया है, उसको भी जल्द बहाल किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी कि नंबरिंग के ऊपर। अब नेक्स्ट मैटर जो आता है वो आपका है कि कब तक होगा कमीशन। गाइज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ, मार्च लास्ट में अभी तक क्या होगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ माफ़ी चाहूँगा, पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि ये पोस्टें कैसे निकलेगी। सबसे पहले देखिए गाइज, तो साथियों सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आज की ये आपने पोस्टें देखी है, ये सबसे पहले अभी गवर्नमेंट के पास जाएगी, यानी कि सरकार के पास जाएगी। किस लिए? सरकार जो क्या करेगी, कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें अप्रूव होगी। ये जितनी भी पोस्टें, जरूरी नहीं कि जो भी यहाँ पे दी है, हो सकता है इसमें कम भी पोस्ट हो या इतनी पोस्ट हो, वो अलग मैटर है। हालांकि चांसेस ऐसे कि इनमें से कम ही होगी। जैसे टीजीटी की 900 बता रहे हैं तो इसमें से, टीजीटी नॉर्मल की 900 बता रहे हैं तो इसमें से 300-400 ही होगी, ठीक है। अगर हो ज़्यादा हो तो वो और भी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जो है अप्रूव करेगी, अप्रूव करने के बाद इसको कमीशन को भेजेगा और उसके बाद कमीशन नोटिफिकेशन निकालेगी। नोटिफिकेशन के कुछ मंथ्स के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बेसिकली कमीशन होगा वो सितंबर अक्टूबर यानी कि 2023 के लास्ट में ही होगा, अगर होगा भी तो।
यानी कि अगस्त सितंबर, उससे पहले कमीशन का एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है पेपर तो जल्दी में निकले जून जुलाई में, इससे पहले होने की कोई चांसेस नहीं है। मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, क्यों बता रहा हूँ अब वो समझिए आप गाइस। इससे पहले क्या होगा कि जब ये कैबिनेट में पोस्टें जाएगी, उससे पहले क्या होगा कि बजट जो होगा, हिमाचल प्रदेश का जो बजट होगा, उस बजट में क्या होगा, इन पोस्टों के लिए जितना भी व्यय है, जितना भी पैसा है, उस चीज़ के लिए अपना सीएम जो हमारे हैं सुक्खू साहब, वो उसके लिए भाषण में इन चीज़ों का जिक्र करेंगे। उसके लिए एक खास जो बजट है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद ही कैबिनेट में इसको पास किया जाता है। क्योंकि रिसेंट में भी ऐसा ही होता है ना, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है कि नई बार जो है पोस्टें भर रहे हैं, चली आ रही है परंपरा। तो अब ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अभी बजट सत्र होगा वो मार्च में होगा। मार्च में भी जो फाइनल आम बजट की जो बात करते हैं वो आई थिंक मतलब लास्ट में ही होगा, मुझे एग्जैक्ट या अभी नहीं है पता है, मतलब 25-26 मार्च के आसपास ही जो है बजट भाषण दिया जाएगा सीएम के द्वारा। तो यानी कि आप समझिए मार्च तो गया, ठीक है। अब अप्रैल में कैबिनेट की मीटिंग होगी, ये भी तब बता रहा हूँ मैं, अगर जल्दी जल्दी करे सरकार हो सकता है इसमें भी 1-2 मंथ का डिले हो। अप्रैल में जो है क्या हो सकता है, अप्रूव हो। अगर अप्रैल में अप्रूव हो तो मई जून में जो है, अगर तो हमीरपुर बोर्ड भी इसके ऊपर मैटर करेगा क्या, वो जल्द जो है जो हमीरपुर बोर्ड है, अगर तो वो जल्दी फाल होगा, तब तो जो है जल्द से जल्द मतलब जून या जुलाई में, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि अगर अप्रूव होगा ना उसके बाद, अगर थोड़ा सरकार तो ऐसे भी प्रेशराइज कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हो सकता है जून जुलाई में तो निकाल ही दे, पेपर निकाल दे। अगर जून जुलाई में निकालते हैं तब तो जो सितंबर अक्टूबर तक पेपर हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम तब सितंबर अक्टूबर तक हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर हमीरपुर बोर्ड को जो बहाल नहीं किया जाता और शिमला बोर्ड किया जाता है तब भी डिले होगा, क्योंकि एक तो पहले ही शिमला बोर्ड के पास पीजीटी का वो चला हुआ है प्रोसेस, तो उसमें भी डिले होगा। तब तो जो है जून जुलाई मतलब समझिए कि अगस्त तक तो पेपर निकलने के चांसेस ही नहीं है। अगर जून जुलाई से स्किप कर गया पेपर आगे, तब जो है 2024 में ही कमीशन होगा। ये भी मैं आपको कड़वा सत्य बताने वाला हूँ, ठीक है। समझ गए आप डिले होने के चांसेस। एक तो जो है HPSSC का जो निलंबित किया गया, हालांकि अच्छी चीज़ें, इनको उसको निलंबित भी करना चाहिए था, जिस तरह से वहाँ पे फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, लेकिन अब टाइम लगेगा इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो PGT की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो पोस्टें हैं ना गाइज, जैसे इंग्लिश के लिए 82 PGT, ये अभी नहीं, जो अभी आपको लेटर दिख रहा था उसके अंतर्गत नहीं है। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है। जो हमारे अभी रिसेंट में CM साहब थे, श्री जो जयराम जी थे, उनके द्वारा ये अप्रूव की गई, लेकिन इनका कमीशन नहीं हुआ है। ये इनकी वो जो नोटिफिकेशन है वो निकलेगी, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी है 471 पोस्टों के लिए। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो LT है, एक सेकंड, जो PGT का तो क्लियर हो गया ना, अलग सब्जेक्ट के लिए है। जो आने वाली पोस्ट है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं कि कितनी पोस्ट्स हैं। ये अभी रिसेंटली मतलब पीछे वाली सरकार ने की थी, हालांकि वो कमीशन नहीं निकला है, वो अलग मैटर है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें है, ठीक है। तो PGT का हो गया। दूसरी चीज़ LT का, LT को आप यहाँ पे देख रहे हैं, LT को यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि कभी कोई भी पोस्ट LT की नहीं भेजी गई है अप्रूव्ड के लिए। इसका जो रीज़न है वो ये है, इसका आंसर मतलब अभी जो रिसेंटली आपने देखा होगा कोरोना टाइम या उसके बाद जो कमीशन हुए, LT के 1 से 2 कमीशन एक्स्ट्रा हुए, जबकि अदर जो कैटेगरी आपकी TGT JBT आदि की, उसमें जो है LT के कमीशन हुए थे, उन बाकियों के नहीं हुए थे। या इसलिए जो उस समय जो है LT की भर्तियाँ तो हो गई है और वहाँ पे वैकेंट पोस्ट नहीं बच पाई हैं। वो चीज़ यहाँ पे देख भी सकते हैं LT के लिए। इसलिए LT की जो कमीशन है होने के चांसेस कम ही है, 2-3 शायद ही हो LT का, ठीक है। JBT की बात करें, क्योंकि JBT का तो बैच वाइज में तो प्रोसेस चला हुआ ही है, क्योंकि JBT का बहुत सालों से लटका हुआ था भर्ती प्रोसेस, उनका शुरू कर दिया गया। जल्द से जल्द आपको JBT का भी इसमें देखने को मिल सकता है। अगर सारा डिपेंड है HPSSC हमीरपुर के द्वारा, अगर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को जल्द से जल्द शुरू किया गया, तब जो JBT का भी साथ में ही TGT के साथ ही कमीशन आएगा। अदरवाइज इसका अलग अलग आ सकता है अगर शिमला बोर्ड में चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप मैंने ये सारी चीज़ों को आपके इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की थी, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी अगर वीडियो में कुछ एक चीज़ें रह गई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अब तक देखा है तो हम आपको सलाम करते हैं कि आपने इतनी शालीनता से इस वीडियो को सुना है और अपनी हर एक चीज़ को कवर किया। अब गाइस, बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमने इसमें बताया कि डिले होगा तो तैयारियाँ करना छोड़ देगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप तैयारियों को छोड़ेंगे, गिव अप करेंगे, तो इसमें आपका ही लॉस है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनको इस चीज़ को देख के और भी ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो गया, मतलब तैयारियों को ज़्यादा बेहतर रूप से करने शुरू कर दिया उन्होंने बेटर वे में। इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि कमीशन आए। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो एग्जैक्ट लग रहा है कि कमीशन जो है आएगा तो ज़रूर, मतलब ऐसा कि नोटिफिकेशन 2023 में आएगी। ऐसा कि एग्जाम थोड़ा सा लेट हो सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो जो है कैबिनेट अप्रूवल,
ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा जो मेन कारण है, क्योंकि जो पेपर कंडक्ट कराने का ना, आप जानते हैं कि क्लास 3 और क्लास 4 को कौन करवाता है पेपर, जो कंडक्ट कराता है वो हमीरपुर बोर्ड करवाता है। वो जो है पेपर लीक के मामले में सस्पेंड हुआ है, तो उसमें भी अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि सरकार के ऊपर तो नहीं है ना ये। उसके लिए सरकार ने तो अपना काम कर दिया है ना कि विजिलेंस कमेटी गठित कर दी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कब तक पेपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस मैटर करती है। तो आई होप आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो तैयारियों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना ये। इसमें एक चीज़ दूसरी है कि अगर जल्दी हो सकता है, अगर मान लीजिए मार्च में ये सरकार अप्रूव करती है और शिमला बोर्ड के पास देती है करवाने के लिए, तब चांसेस हो सकते हैं कि पेपर जल्दी ही हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर जो है कमेंट करें। आपके कमेंट हमें इंतज़ार रहेगा। तो क्या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।